हर हर महादेव। सुनते हैं आज श्रावण मास की कथा का अध्याय 2। कल अध्याय 1 में हमने जाना था श्री सनत कुमार व्यास सुत ने भगवान शिव से पूछा था कि प्रभु अपने अति प्रिय मास के बारे में बताएं। तब भगवान शिव ने उन्हें बताया था कि श्रावण का मास उनका अत्यंत प्रिय माह है। अब आगे जानते हैं। अध्याय 2 की कथा अनुसार भगवान शिव बोले कि हे महाभाग, आपने उचित बात कही है। हे ब्रह्मापुत्र, आप अत्यंत विनम्र, गुणी, श्रद्धालु और भक्ति से ओतप्रोत श्रोता हैं। आपने जो पूछा है और जो नहीं पूछा उस सब के बारे में अत्यंत हर्ष और प्रेम के साथ मैं आपको बताऊंगा। द्वेष न करने वाला सबका प्रिय होता है और आप उसी प्रकार के प्रिय और विनम्र हैं। क्योंकि मैंने आपके अभिमानी पिता ब्रह्मा का 5वां मस्तक काट दिया था, तो भी आप उस द्वेष भाव का त्याग करके मेरी शरण में आए हैं। अतः हे तात, मैं आपको सब कुछ एकाग्रचित होकर बताऊंगा, तो आप एकाग्रचित होकर सुनिए। हे योगिन, मनुष्य को चाहिए कि वे श्रावण मास में नियम पूर्वक व्रत करे और पूरे महीने भर प्रतिदिन रुद्राभिषेक करे। अपनी प्रत्येक प्रिय वस्तु का इस माह में त्याग कर देना चाहिए। पुष्पों, फलों, दांतों, तुलसी की मंजरी तथा तुलसी दलों और बिल्व पत्रों से शिवजी की लक्ष्य पूजा करनी चाहिए। 1 करोड़ शिवलिंग बनाना चाहिए और ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। महीने भर धारण पारण व्रत या उपवास करना चाहिए। इस महीने में मेरे लिए अत्यंत प्रीतिकर पंचामृत अभिषेक करना चाहिए। श्रावण मास में जो जो शुभ कर्म किया जाता है वह अनंत फल देने वाला होता है। इस माह में भूमि पर सोएं, ब्रह्मचारी रहें और सत्य वचन कहें। श्रावण मास को बिना व्रत के कभी व्यतीत नहीं करना चाहिए। फलाहार या हविष्यान ग्रहण करना चाहिए। पत्ते पर भोजन करना चाहिए। व्रत करने वाले को चाहिए कि वह श्रावण मास में शाक का पूर्ण रूप से त्याग कर दे। हे मुनि श्रेष्ठ, श्रावण मास में भक्ति युक्त होकर मनुष्य को किसी न किसी व्रत को अवश्य करना चाहिए। सदाचार परायण, भूमि पर शयन करने वाला, प्रातः स्नान करने वाला और जितेंद्रिय होकर मनुष्य को एकाग्र मन से प्रतिदिन मेरी पूजा करनी चाहिए। श्रावण मास में किया गया पुरस्चरण निश्चित रूप से मंत्रों की सिद्धि करने वाला होता है। इस मास में शिव के षडाक्षर मंत्र का जप अथवा गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए और शिव जी की प्रदक्षिणा, नमस्कार तथा वेद पारायण करना चाहिए। पुरुष सूक्त का पाठ अधिक फल देने वाला होता है। श्रावण मास में किया गया ग्रह यज्ञ, कोटि होम, लक्ष्य होम और अयुत होम शीघ्र ही फलीभूत होता है और अभिष्ट फल प्रदान करता है। जो मनुष्य इस मास में एक भी दिन व्रतहीन व्यतीत करता है वह महाप्रलय पर्यंत घोर नरक में वास करता है। यह मास मुझे जितना प्रिय है उतना मुझे अन्य कोई मास प्रिय नहीं है। श्रावण मास सकाम व्यक्ति को अभिष्ट फल देने वाला तथा निष्काम व्यक्ति को मोक्ष प्रदान करने वाला होता है। हे सूत, इस मास में जो व्रत तथा धर्म है उन्हें मुझसे सुनो। रविवार को सूर्य व्रत तथा सोमवार को मेरी पूजा व नक भोजन करना चाहिए। श्रावण मास के पहले सोमवार से आरंभ करके 3.5 महीने का रोटक नामक व्रत किया जाता है। यह व्रत सभी मनवांछित फलों को प्रदान करता है। मंगलवार को मंगला गौरी का व्रत, बुधवार व बृहस्पतिवार के दिन इन दोनों वारों का व्रत, शुक्रवार को जीवंतिका व्रत और शनिवार को हनुमान तथा नरसिंह का व्रत करते हैं। हे मुने, अब तिथियों में किए जाने वाले व्रतों का श्रवण करें। श्रावण के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को औदुंबर नामक व्रत होता है। श्रावण के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को गौरी व्रत होता है। इसी प्रकार से शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को दूर्वा गणपति नामक व्रत होता है। हे मुनि, उसी चतुर्थी का दूसरा नाम विनायक चतुर्थी भी है। शुक्ल पक्ष में पंचमी तिथि नागों के पूजन के लिए प्रशस्त होती है। हे मुनि श्रेष्ठ, पंचमी को रोरव कल्पादि नाम से जाना जाता है। षष्ठी तिथि को सुपोदन व्रत होता है
और सप्तमी तिथि को शीतला व्रत होता है। अष्टमी और चतुर्दशी तिथि को देवी का पवित्रारोपण व्रत होता है। इस माह के शुक्ल तथा कृष्ण पक्ष की दोनों नवमी तिथियों को नक्त व्रत करना बताया गया है। शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को आशा व्रत होता है। इस माह में दोनों पक्षों में दोनों एकादशी तिथियों को इस व्रत की कुछ विशेष तिथि माना गया है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को श्री विष्णु भगवान का पवित्र रोपण व्रत बताया गया है। द्वादशी तिथि में भगवान श्री हरि की पूजा करके मनुष्य परम गति प्राप्त करता है। उत्सर्जन, उपाकर्म, सभादीप, सभा में उपाकर्म, इसके बाद रक्षाबंधन, पुनः श्रवणाकर्म, सर्पबलि और हयग्रीव का अवतार, ये 7 कर्म पूर्णमासी तिथि तक किए जाते हैं। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में चतुर्दशी तिथि को संकट चतुर्थी कहा गया है और श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि के दिन मानव कल्पादि नामक व्रत को किया जाता है। हे द्विजोत्तम, कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को श्री कृष्ण भगवान का पूर्ण अवतार हुआ। इस दिन उनका अवतार हुआ। महान उत्सव के साथ इसे जन्माष्टमी स्वरूप मनाया जाता है। हे मुनि श्रेष्ठ, इस अष्टमी को मनवादी तिथि कहा जाता है। श्रावण मास के अमावस्या तिथि को पिठोरा व्रत कहते हैं। इस तिथि में कुशों का ग्रहण और वृषभों का पूजन होता है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिभा तिथि से लेकर तथा सब तिथियों के अलग अलग देवता हैं। प्रतिपदा तिथि के देवता अग्नि, द्वितीय तिथि के देवता ब्रह्मा, तृतीय तिथि की गौरी और चतुर्थी के देवता गणपति हैं। पंचमी के देवता नाग देवता हैं। षष्ठमी तिथि के देवता कार्तिकेय हैं। सप्तमी के देवता सूर्य और अष्टमी के देवता शिव हैं। नवमी की देवी दुर्गा, दशमी के देवता यम और एकादशी तिथि के देवता विश्वदेव श्रीहरि हैं। द्वादशी के विष्णु तथा त्रयोदशी के देवता कामदेव हैं। चतुर्दशी के देवता शिव और पूर्णिमा के देवता चंद्रमा और अमावस्या के देवता पितर हैं। ये सब तिथियों के देवता कहे गए हैं। जिस देवता की जो तिथि हो उस देवता को उसी तिथि में पूजा करनी चाहिए। इसी मास में अगस्त्य का उदय हुआ था। हे मुने, मैं उस काल को बता रहा हूँ, आप ध्यान लगाकर सुनिए। सूर्य के सिंह राशि में प्रवेश करने के दिन से जब 12 अंश 40 घड़ी व्यतीत हो जाती हैं तब अगस्त्य का उदय होता है। उनके 7 दिन पहले से अगस्त्य को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। 12 मासों में सूरज अलग अलग नामों से जाना जाता है। उनमें से श्रावण मास में सूर्य को गभस्ती नाम से जानते हैं। वह गभस्ती नाम से श्रावण मास में तपता है। इस मास में मनुष्य को भक्ति से संपन्न होकर सूरज की पूजा करनी चाहिए। 4 मासों में जो वस्तुएं वर्जित हैं उन्हें सुनिए। श्रावण मास में शाक और भादव में दही नहीं खाना चाहिए। इसी प्रकार अश्विन में दूध और कार्तिक में दाल का परित्याग करना चाहिए। यदि इन मासों में इन वस्तुओं का त्याग नहीं कर सके तो केवल श्रावण मास में ही उक्त वस्तुओं का त्याग करने से मानव उसी फल को पा लेता है। हे मानद, यह बात मैंने आपसे बहुत ही संक्षेप में कही है। इस मास के व्रतों और धर्मों के विस्तार को सैकड़ों वर्षों में भी नहीं कहा जा सकता। मेरी अथवा विष्णु भगवान की प्रसन्नता के लिए संपूर्ण रूप से व्रत करना चाहिए। परमार्थ की दृष्टि से हम दोनों में भेद नहीं है। जो लोग भेद करते हैं वे नरकगामी होते हैं। अतः हे मुनि श्रेष्ठ, आप श्रावण मास में धर्म का आचरण कीजिए। हर हर महादेव। सावन महीने की कथा का दूसरा अध्याय आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हर हर महादेव लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।